नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज एक खास टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। खास टॉपिक मतलब जिस प्रकार से हम इस एटॉमी बिजनेस में काम कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि हम जिस सेक्टर में हैं, एटॉमी में हैं, तो हमको एटॉमी में क्या करना पड़ेगा जिसके वजह से हमको कंपनी इनकम देगी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। हमको प्रोडक्ट शेयर करना पड़ेगा या फिर प्रोडक्ट को बेचना पड़ेगा, और इसके लिए हमारे पास थोड़ा बहुत नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं होगी तो जिसको भी हम बिजनेस प्लान बताएंगे या फिर प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, तो वहाँ से जो भी क्वारीज आएंगी, जो भी क्वेश्चन वगैरह आएंगे, तो उनका जवाब हम दे नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, इसीलिए हमको थोड़ा बहुत नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, आइए आज हम बात करते हैं ओरल केयर के बारे में। जैसे कि हम सुबह उठते ही ब्रश करते हैं, तो दोस्तों हम जो ब्रश करते हैं वो कितना सही है हमारे लिए। जिस प्रकार से हम सुने हैं या फिर देखे भी होंगे, जैसे कि हमारा दादा परदादा ने क्या करते थे, वो नीम के दातुन करते थे, बबूल के दातुन करते थे। लेकिन उस टाइम क्या है, वो लोग क्या करते थे, खेतों में से गन्ना निकाल के छील के अपने दांतों में से खा सकते थे, वो भी आराम से, बहुत ही मतलब बिना कोई परेशानी। लेकिन आजकल के ज़माने में वो सब नहीं हो पा रहा है। कारण यही है कि हमारा ओरल केयर जो कि हम प्रॉपरली उसका केयर नहीं कर पा रहे हैं, जिसके वजह से हमारे दांतों में दर्द आना, मसूड़ों में से खून आना, मसूड़ा फूल जाना इस प्रकार से कई प्रकार की बीमारियां हमको होती है। लेकिन हम लोग क्या है ना, उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। नज़रअंदाज इसलिए करते हैं कि दोस्तों जो है ना, इतना केयरफुली हम अपनी दांतों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। जैसे कि देखा गया है पिछले ज़माने में, जैसे कि हम दादा परदादा की बात करते थे, वो नीम और बबूल के दातुन से दातुन करते थे। और जो अखरोट होता है दोस्तों, उस अखरोट के छिलके से उसको जला के राख बना के उसके बाद दातुन किया करते थे, जिसमें कि कोई भी प्रिजर्वेटिव या फिर कोई ऐसा चीज़ मिलाया नहीं जाता है जिससे कि अपनी मुंह या फिर दांतों को नुकसान हो सके। तो दोस्तों, उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था, कोई भी केमिकल वगैरह कुछ नहीं था, जिसके वजह से उनका दांत और उनके मसूड़े काफ़ी मजबूत रहते थे। लेकिन अभी ज़माना बदल सा गया है। हर किसी के घर में, छोटा बच्चा हो या बड़ा हो, हर कोई ब्रश और पेस्ट यूज करता है। दोस्तों, अभी जो मार्केट में मिल रहे हैं ब्रश और पेस्ट, वो हमारे लिए कितना सही है और कितना गलत है, ये हम इस बातचीत के दौरान समझ जाएंगे। दोस्तों, जिस प्रकार से हमारे दादा परदादा यूज करते थे, दातुन यूज करते थे, इस वक्त हमारा ट्रेंड चेंज हो गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ब्रश यूज करते हैं। जो भी ब्रश यूज करते हैं, जो भी पेस्ट यूज करते हैं, वो हमारे लिए कितना सही है, इसको जानना दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आजकल देखा गया है कि काफ़ी लोगों के दांतों में दर्द होता है, और काफ़ी लोगों की मसूड़ों में से खून निकलता है, मसूड़े फूल जाते हैं, ऐसे काफ़ी कुछ बीमारियां होती है दोस्तों। और काफ़ी सुनने को मिला भी होगा, जैसे कि मुझे मालूम था, मेरा एक अंकल थे जो कि वो कुछ भी नहीं खाते थे, जैसे कि पान बीड़ी गुटखा वगैरह, वो कुछ भी नहीं खाते थे, लेकिन उसको टंग कैंसर हो गया था। दोस्तों, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर वो आदमी कुछ नहीं खाते थे, फिर उनको ऐसा प्रॉब्लम हुआ क्यों? हो सकता है कुछ खान पान के वजह से ऐसा हुआ होगा, या फिर जो हम ब्रश करते हैं, अगर सही तरीके से नहीं करते हैं, तो फिर उसका वो भी कारण हो सकता है। तो दोस्तों, आजकल ऐसे सुनने को मिलता है कि वो आदमी कुछ खाता नहीं है, मतलब खराब चीज़ कुछ खाता नहीं है, फिर भी उसको ऐसा प्रॉब्लम हुआ है। तो उसका मेन कारण ये भी हो सकता है, हमारा ओरल सिस्टम, जो कि हम सही तरीके से अपनी दांतों को ब्रश नहीं करते हैं,
और जो साफ़ सफाई ठीक तरीके से नहीं करते हैं। जैसे कि सुबह शाम 2 टाइम हमको ब्रश करना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन हम लोग 2 टाइम ब्रश करते नहीं हैं। एक टाइम में हम लोगों का हो जाता है, क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते हैं, जिसके वजह से हो सकता है कि हमको टाइम ना मिल पाए और हम 2 टाइम ब्रश कर नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों, इसी के चलते हमको काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। दोस्तों, वो प्रॉब्लम किस प्रकार से आते हैं, आइए हम थोड़ा बात करते हैं। दोस्तों, अगर ओरल केयर की बात की जाए तो लगभग 5 करोड़ 30 लाख लोगों को ओरल प्रॉब्लम रहती है। जैसे कि छोटे-छोटे बच्चे जो होते हैं, उनका दाँत खराब हो जाना, कैविटीज़ लग जाना और पपड़ी जम जाना, और या फिर दाँत जो कि जैसे काला-काला पड़ जाता है। इसी प्रकार से काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स होती है छोटे बच्चों के, और बड़े लोगों के जो है कि उनका कैविटीज़ बनना और दाँतों में पपड़ी जमना, या फिर दाँतों में से खून निकलना। ये छोटी लगता है, छोटा चीज़ है, हम नज़रअंदाज कर देते हैं इसको। लेकिन एक वाक़या मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मेरा एक दोस्त था, जो उनके पिताजी जो थे, बहुत पान गुटखा वग़ैरह खाते थे। तो एक समय ऐसा हो गया कि उनको हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ा। हॉस्पिटलाइज़ करने के कारण ही था कि उनके मसूड़ों में से जो खून निकल रहा था, वो रुक नहीं रहा था। दोस्तों, काफ़ी प्रॉब्लम हुआ। मैं भी गया था वहाँ पे, और दोस्त ने कहा कि नहीं, जो काफ़ी ज़्यादा खून निकल जाने की वजह से और खून चढ़ाना पड़ेगा पिताजी को, तो क्या करें? मैं बोला ठीक है, मैं अपना खून दे देता हूँ। और ऐसा करके 2 खून एक दिन में लगा उनको, और लगभग 200 से 300 ग्राम खून अंकल के मुँह मसूड़ों में से निकल जाते थे। मतलब डॉक्टर को जब मैंने पूछा कि डॉक्टर साहब, ये क्या हो रहा है, खून क्यों नहीं रुक रहा है? डॉक्टर साहब ने बोले कि मसूड़ों में से जो खून निकलता है, उसको रोकना काफ़ी मुश्किल है, और जिसकी वजह से हम कोशिश कर रहे हैं। फिर भी अगर खून निकलना बंद हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं। तो उसी समय मुझे एक चीज़ पता लगा कि अगर हमारा गम का अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो हमारे लिए बहुत ही खतरा साबित हो सकता है, क्योंकि वो अंकल बाद में ठीक-ठाक हो गए। उनके अगले दिन उनको 2 खून चढ़ाना पड़ा, और वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके वो ठीक हो गए। उसका कारण यही था कि दोस्तों, हम जाने-अनजाने में जो भी गुटखा वगैरह यूज़ करते हैं, जाने-अनजाने में हमारे मसूड़ों को काफ़ी खोखला बना रही है। जिस प्रकार से हमारा जो आजकल के ब्रश यूज़ करते हैं, हमारे दाँतों के बीचों-बीच वो पहुँच नहीं पाता है, और जिसके वजह से कैविटीज़ बन जाती है दाँतों के बीच, और गम का सही तरीके से, जो कि मसूड़े हैं, मसूड़ों का सही तरीके से साफ़ सफाई हो नहीं पा रही है, जिसके वजह से ये सब प्रॉब्लम दोस्तों हो रही है। हमको पता नहीं है, ऐसे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमको हो रही है, धीरे धीरे करके हो रही है, और जब ये चीज़ बड़ा हो जाता है, तब जाके हमको पता चलता है कि नहीं, इसके वजह से ही हमको ये प्रॉब्लम हुआ है। तो अभी से समझ जाना है दोस्तों, हमको ऐसा क्या करना है जिससे कि हमारे मुँह एकदम ठीक-ठाक रहे, और जो कि प्रॉब्लम, आने वाले प्रॉब्लम को हटाया जा सके। तो इसके बारे में हम अभी बात करेंगे दोस्तों। जैसे कि दोस्तों, हमारे शरीर में मिक्सेल वॉल करके एक लेयर होता है। उस लेयर को बक्कल कैविटीज़ भी कहा जाता है। जिस प्रकार से हमारे मुंह में सैलिवरी ग्लैंड होता है, जिससे कि हमारे लाड़ बनती है या फिर सलाइवा बनती है। सलाइवा एक बहुत ही बड़ी चीज़ है दोस्तों। जैसे कि मैं अगर कहूँ कि सलाइवा क्या चीज़ है, सलाइवा हमारे मुंह में से जो लाड़ बनता है, वो अपनी पेट तक जाता है, और सबसे बेहतरीन काम उसका ये है कि डाइजेस्टिव करने में वो
बहुत सहायक होता है, जिसके वजह से हम जो भी चीज़ खाते हैं वो पचने में थोड़ा-सा आसान होता है। और इसी सलाइवा एक ऐसा चीज़ है जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे एस्ट्रोलॉजिस्ट कहते हैं कि अगर हमारे शरीर के अंदर जो सूर्य को ठीक करना है, तो सलाइवा को सही तरीके से यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि जो पान गुटखा वगैरह वो खाते हुए हम जितना भी थूकते हैं, वो हमारे सलाइवा को हम नष्ट कर देते हैं, और जिसके वजह से कि हमको धीरे-धीरे जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह होती है, वो धीरे-धीरे करके बढ़-सा जाता है। क्योंकि सलाइवा अगर हमारे शरीर के अंदर अपना काम नहीं करेगा, तो दूसरे जो हैं अपना काम करते रहेंगे। तो दोस्तों, सलाइवा बैक्टीरियाज़ को भी ख़त्म करने में काफ़ी मददगार है। तो दोस्तों, जिस प्रकार से हम सलाइवा को नष्ट कर रहे हैं, तो आगे जाके हमको काफ़ी प्रॉब्लम आना बाकी है। तो दोस्तों, जैसे कि 24 घंटे में आधा लीटर से लेकर 2 लीटर तक हमारे शरीर में हमारे मुंह में सलाइवा बनता है, और उसको हम क्या करते हैं, पान गुटखा खाते हुए या फिर तम्बाकू वगैरह यूज करते हुए उसको हम बाहर फेंक देते हैं, जिसके कारण कि हमारा प्रॉब्लम जो है वो धीरे 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 बढ़ सा जाता है। तो उसको कंट्रोल रखने के लिए हमको पान, गुटखा, टोबैको वाली चीज़ सबको छोड़ना होगा। देखिए, ये हम किसी को फ़ोर्सफुली कह नहीं सकते कि आप ये सब छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आपको लगता है कि इसको छोड़ने से हमारा शरीर ठीक रहेगा, तो मैं भी फ़ोर्सफुली आपको कहूँगा कि इसको छोड़ देना बहुत ही आवश्यक है। जिस प्रकार से हमारा हम क्या करते हैं, हम जो भी ब्रश पेस्ट यूज़ करते हैं वो कहाँ से हमको पता चलता है, हम कोई टीवी वगैरह से देखते हुए उसको हम यूज़ करते हैं कि नहीं, चलो कोलगेट का एक बढ़िया सा पेस्ट आ गया है, उसको यूज़ करके देखते हैं, सिवाका का आ गया, उसको यूज़ करके देखते हैं, नीम आ गया, उसको यूज़ करके देखते हैं, सॉल्ट वाला कोई पेस्ट आ गया, उसको हम यूज़ करके देखते हैं। लेकिन ये दोस्तों साइंटिफिकल है, ये कोई भी साइंटिफिकल प्रूफ नहीं है कि इसमें अगर जैसे कि बताया जाता है कि हर्बल में नीम का फ्लेवर जो आता है पेस्ट में, वो एक्चुअली में फ्लेवर ही है, और नीम का कोई गुण उसमें नहीं होता है। दोस्तों, हम बात करेंगे आगे जाके। जिस प्रकार से मैंने अभी बताया, कुछ नाम लिया पेस्ट के बारे में, और एक बड़ा नामी पेस्ट है जिसको कि कहा जाता है सेंसोडाइन। तो सेंसोडाइन दोस्तों, देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त मतलब क्या सेलिंग में जा रहा है। उसका कारण दोस्तों क्या है? जिस प्रकार की हमारे दांतों में सेंसिटिविटी होती है, सेंसिटिविटी दोस्तों किस प्रकार से होती है? देखिए, अगर हमारे दांतों में पपड़ी जम जाता है, पपड़ी जमने के कारण उसमें कैविटीज़ बन जाते हैं, और कैविटीज़ बनता हुआ धीरे धीरे हमारे दांतों में से मसूड़े तक जो मतलब रास्ता होता है, उसमें अगर कोई भी पानी, गर्म या ठंडा पानी लग जाता है, तो हमको झंझनाहटपन महसूस होती है। तो दोस्तों, सेंसोडाइन जो है पेस्ट, वो काफ़ी उसी के लिए चलता है। तो दोस्तों, वो भी अगर हिसाब में लाया जाए तो 100 ग्राम का 100 लगभग 200 रुपये के आसपास आता है 100 ग्राम का पेस्ट। और जिस प्रकार की उसका सेलिंग चल रहा है, काफ़ी प्रकार की वो पेस्ट निकाल चुका है, जैसे कि फ्रेश जेल एक है, और वाइट दांतों को वाइटनिंग करने के लिए एक पेस्ट है। इसी प्रकार से 4-5 आइटम उन्होंने निकाल कर रखा है। और एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों, जो कि दांतों को वाइट करने का जो भी पेस्ट निकला हुआ है, मुझे नहीं लगता है कि उसमें से वो इंग्रेडिएंट्स डाला गया है। क्योंकि देखिए दोस्तों, वो काफ़ी कॉस्टली होती है, जो कि हमारे जो होते हैं क्या
सेलिब्रिटीज़ जो होते हैं वो लोग उसको यूज़ करते हैं, क्योंकि वो एक कैप जैसे आता है, उसको काफ़ी मतलब काफ़ी कीमत पड़ता है उसको, उसका, और उसको लगा लगा के अपने दाँत को साफ दिखाते हैं, और उसका वो काफ़ी कॉस्टली है। तो मुझे नहीं लगता है कि वो इस प्रकार की टूथपेस्ट में होंगे, अगर है तो बहुत ही बड़ी बात है कि लोगों के पास एक सही चीज़ पहुंच रहा है। तो दोस्तों, यही सब चीज़ें हैं जो कि अभी तक हम यूज कर रहे हैं, लेकिन हमको सही रिजल्ट अभी तक मिला नहीं है। तो दोस्तों, हमको सही रिजल्ट किस प्रकार से मिलेगा? तो दोस्तों, हम जिस सेक्टर में है एटॉमी, वो विश्वास रखता है एब्सोल्यूट क्वालिटी और एब्सोल्यूट प्राइस के ऊपर वो विश्वास रखता है, उसका स्ट्रेटजी ऐसा है। तो दोस्तों, दुनिया का सबसे बेहतरीन चीज़ को वो हमारे पास पहुंचाता है, लग्जरियस चीज़ों को हमारे पास पहुंचाता है, और वो भी एक अफोर्डेबल प्राइस में, जो कि एक आम आदमी भी उसको अफोर्ड कर सके उस प्रोडक्ट को लेने के लिए। तो दोस्तों, हम अभी एटॉमी की जो टूथपेस्ट के बारे में बात करेंगे। एटॉमी की टूथपेस्ट का नाम है प्रोपोलिस्ट। प्रोपोलिस्ट आपको मालूम होगा कि नहीं, लगभग दुनिया में शायद दो तीन ही कंपनी है जो कि प्रोपोलिस्ट का पेस्ट बनाती है। दोस्तों, प्रोपोलिस्ट प्रोपोलिस एक जो कि मधुमक्खी का छत्ता होता है, उसमें जो ऊपरी परख जो कि ढक के रखती है मधुमक्खी, तो उसी उसी को कहा जाता है प्रोपोलिस। जैसे कि हम देखें हैं कि साल भर भी अगर मधुमक्खी का छत्ता रखा गया है, तो वैसे का वैसे ही रहता है। उसका कारण क्या हो सकता है दोस्तों? क्योंकि उसके अंदर बैक्टीरिया मतलब पहुंच नहीं पाते, जिसके कारण मधु जो कि एकदम सतेज रहते हैं, एकदम सुरक्षित रहते हैं। तो दोस्तों, अगर उसी से हमारा पेस्ट बना है, तो आप सोच के देखिए कि ये कितना फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि जो प्रोपोलिस एक को एक्सट्रैक्ट करके हमारे पेस्ट में मिलाया गया है, उसमें बैक्टीरिया पनपने नहीं देता है दोस्तों। वो प्रोपोलिस बैक्टीरिया को दूर कर देता है, जिसके वजह से हमारे मुंह में से बैक्टीरिया बन नहीं पाते हैं। और अगर जिस प्रकार से हमारा रूल्स है कि सुबह शाम अगर हम ब्रश करेंगे, तो काफ़ी फ़ायदेमंद होगा हमारे लिए। और हमारा जो टूथपेस्ट है प्रोपोलिस्ट, उसमें काफ़ी कुछ इंग्रेडिएंट्स मिला हुआ है, जैसे कि ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, और भी काफ़ी सारे चीज़ें मिला हुआ है। और इसके बारे में अगर बात करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों, जो चीज़ें प्रोपोलिस्ट में मिला हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट्स हैं, जिसके वजह से हमको ज़्यादा नहीं, अगर किसी का दांत दर्द कर रहा है, या फिर मसूड़े फूल गए हैं, मसूड़ों में से खून निकल रहा है, ज़्यादा नहीं, 5-7 दिन के अंदर वो रिजल्ट दिखने लगेगा आपको। और जब आप यूज करोगे तब जाके आपको पता चलेगा, क्योंकि जो यूज नहीं करेगा, हमारे मेरे और किसी के बताने से वो सच उसको मान नहीं सकता है। जब वो यूज करेगा तब जाकर उसको पता चलेगा। तो दोस्तों, ये हो गया तो हमारा पेस्ट, जो कि वर्ल्ड का सबसे बेस्ट पेस्ट मैं कहूँगा अभी तक। जो कि जब कंपनी लॉन्च हुआ 11 नवंबर, 11 तारीख को जब कंपनी लॉन्च हुआ, उसी दिन से मैंने ऑर्डर लगाया था, और लगभग 1 दिसंबर को प्रोडक्ट मेरे पास पहुंचा था। तो तभी से मैं यूज़ कर रहा हूं, और मेरा टेस्टिमोनियल यह है कि मैं कोई भी खट्टा वाला चीज़ खा नहीं पा रहा था दोस्तों। और अभी जितना भी खट्टा दीजिए आप, मैं आराम से उसको खा सकता हूं, क्योंकि मेरा दांत काफ़ी कमज़ोर हो गए थे। और क्योंकि मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, मैं काफ़ी पान गुटखा वगैरह खाता था, जिसके वजह से मेरा दांत पूरी तरह से ख़राब हो गया था। जिस सेंसिटिविटी के बारे में मैं बोल रहा था अभी, सेंसोडाइन भी मैंने यूज़ किया, अमवे का पेस्ट भी यूज़ किया, और सबसे अच्छा लगा मुझे अमवे का पेस्ट। और वो 2-4 दिन के अंदर ठीक कर दिया था, फिर जैसे का तैसे हो गया। फिर जब मैंने एटॉमी का टूथपेस्ट यूज़ किया, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और अभी मेरा रिज़ल्ट यही है कि मैं किसी भी प्रकार का खटाई वाला चीज़ खा सकता हूँ। और ये तो हो गया दोस्तों टूथपेस्ट के बारे में। और टूथब्रश जो कि हमारे पास है,
वो दुनिया में शायद ही आपको मिले, दुनिया में शायद ही आपको मिले दोस्तों, क्योंकि वो एक स्पेशल मटेरियल से बना हुआ है, एक स्पेशल प्लास्टिक से बना हुआ है। और मेरे पास अभी फ़िलहाल में नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाता, और उसके बाद इसका टेस्टिमोनियल भी हम दिखाएंगे ज़रूर आपको। और जिसमें कि हमारा गोल्ड पार्टिकल मिला हुआ, उसका जो ब्रसेल्स है उसमें गोल्ड पार्टिकल डाला गया है, और उसका थिकनेस जो है ना 0.03 उसका थिकनेस है दोस्तों। इसीलिए दांतों का हर कोने तक वो पहुंचता है, और वो सही तरीके से उसको साफ करता है दोस्तों। तो जब इसको आप यूज करेंगे तब जाके आपको पता चलेगा दोस्तों। तो और ज़्यादा मैं कुछ नहीं बताऊंगा, जितना भी मेरे पास थोड़ा बहुत नॉलेज था मैंने चाहा आपके साथ शेयर करना। और दोस्तों ये चीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेना, और आधा अधूरा काम मत कीजिएगा। जो बेल का आइकन है उसमें भी आप क्लिक कर लीजिएगा, जब भी मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊंगा सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और ज़्यादा जानकारी के लिए मैं इसके बाद एक टेस्टिमोनियल भी दूंगा, और उसके साथ डेमो करके भी आपको बताऊंगा कि हमारा पेस्ट और ब्रश में कितना दम है। तो ठीक है दोस्तों, आप इसको यूज़ कीजिए, आप इसको ऑर्डर कीजिए, और जब यूज़ करेंगे तब जाके आपको पता चलेगा। तो ठीक है दोस्तों, गुड लक टू एवरीवन, एंड थैंक यू सो मच टू वाचिंग दिस वीडियो।